नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। बीती शाम शहर के सातुर्णा परिसर में अपने दोस्त के साथ एक्टिवा वाहन पर घूम रहे यश रोडगे नामक 18 वर्षीय युवक को अन्य दुपहिया वाहनों पर सवार होकर आए 6 से 7 युवकों ने चाकू और तलवार से हमला करते हुए गंभीर रूप से घायल किया और फिर यश रोडगे का अपहरण करने के साथ ही उसे अपने साथ रविनगर होते हुए कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत सुखली स्थित कंपोस्ट डिपो की ओर ले, जहाँ पर चाकू और तलवार से एक बार फिर सपासप वार करते हुए यश रोडगे को मौत के घाट उतार दिया गया। साथ ही उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक कर पत्थरों के नीचे दबा दिया गया। बीती शाम यश रोडगे पर हुए हमले और फिर उसके अपहरण की वारदात को सातुर्णा नगर स्थित पालकी मार्ग से गुजरने वाले कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। साथ ही वारदात के वक्त दुपहिया वाहन पर यश रोडगे का आकाश रामटे के नामक दोस्त भी सवार था, जो इस हमले में घायल होने के बाद मौके से बचकर भाग निकला था। ऐसे में घटना की जानकारी तुरंत ही यश रोडगे के परिजनों सहित राजापेट पुलिस को मिल गई थी, जिसके चलते पुलिस ने तुरंत ही यश रोडगे सहित हमलावरों की तलाश करनी शुरू की। इसी दौरान पुलिस को यश रोडगे पर हमला करने वाले आरोपियों के नाम भी पता चल गए थे, लेकिन सभी आरोपियों के मोबाइल स्विच ऑफ थे, जिसके चलते उनकी मोबाइल लोकेशन ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आई। वहीं शहर पुलिस के विभिन्न पुलिस थानों द्वारा संयुक्त रूप से की गई जांच पड़ताल के चलते रात करीब 2 बजे के आसपास यश रोडगे का शव सुखली कंपोस्ट डिपो के पास स्थित झाड़ियों से बरामद हुआ। पश्चात आज सुबह तक राजापेट पुलिस के डीबी स्क्वाड ने इस वारदात में शामिल 2 नाबालिगों सहित पुष्पक कॉलोनी में रहने वाले 19 वर्षीय श्रेयस आवटे व माड़ा कॉलोनी में रहने वाले 21 वर्षीय अरबाज पठान को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिनसे की गई पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक कुछ समय पूर्व अंकुश उर्फ लावा मेश्राम की हत्या का बदला लेने हेतु यश रोडगे को मौत के घाट उतारा गया, क्योंकि अंकुश उर्फ लावा मेश्राम के हत्याकांड में यश रोडगे भी शामिल था। ऐसे में यह सीधे सीधे हत्या के बदले हत्या और गैंगवार का मामला निकला। पुलिस इस मामले में शामिल अन्य 3 आरोपियों की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है। बता दें कि इस हमले में मारे गए यश रोडगे के खिलाफ हत्या, लूटपाट व छेड़खानी सहित विभिन्न संगीन धाराओं के तहत आपराधिक मामले भी दर्ज थे। इसी बीच शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने यश रोडगे हत्याकांड को संगठित अपराध की श्रेणी में मानते हुए आरोपियों के खिलाफ मौका कानून की धाराएं लगाने का आदेश जारी किया है। भारतीय न्याय संहिता के अमल में आने पश्चात अमरावती शहर में संगठित तरीके से आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाले किसी गिरोह के खिलाफ मौका की कार्रवाई पहली बार की जा रही है। जिला महिला बैंक की 39वीं वार्षिक आम सभा के अवसर पर बैंक की अध्यक्षा व विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि महिलाओं का सक्षमीकरण ही आर्थिक व सामाजिक परिणाम की गुरु कुंजी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि निवेश के गतिमान रहने पर ही आर्थिक विकास होता है। बुधवार 21 अगस्त को आपत्ति व्यवस्थापन, मदद व पुनर्वसन विभाग तथा संभागीय आयुक्त कार्यालय एवं जिलाधीश कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आपत्ति व्यवस्थापन 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें आपत्ति व्यवस्थापन को लेकर जन जागृति करने का नियोजन किया गया। पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अमरावती पुलिस आयुक्तालय को 2 नए सहायक पुलिस आयुक्त मिले हैं। समूचे राज्य में 42 पुलिस निरीक्षकों की सहायक पुलिस आयुक्त के तौर पर पदोन्नति की गई है। इस आदेशानुसार नंदकिशोर बिडवई व संजय खताले इन 2 पुलिस अधिकारियों की अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय में सहायक पुलिस आयुक्त के तौर पर पदोन्नति के साथ पदस्थापना की गई है। एकत्रित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवा के मुख्याधिकारी प्रथम व द्वितीय श्रेणी के 71 उम्मीदवारों की प्रत्यक्ष प्रशिक्षण के लिए पदस्थापना की गई। इसमें से 2 परीक्षा विधीन अधिकारी अमरावती मनपा के सहायक आयुक्त के तौर पर भेजे गए हैं। दीपिका गायकवाड़ और सुभाष जानोरे नामक दोनों अधिकारियों ने आज अमरावती पहुंचकर अपना पदभार संभाल लिया, जिन्हें अमरावती मनपा के आयुक्त द्वारा 2 अलग अलग जोन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अमरावती मनपा के शहर अभियंता इकबाल खान का पदोन्नति पर कोंकण विभाग में अधीक्षक अभियंता के तौर पर तबादला होने के बाद रिक्त हुए शहर अभियंता पद का अतिरिक्त कार्यभार उप अभियंता रविंद्र पवार को सौंपा गया है। राज्य के विशेष पुलिस महानिरीक्षक द्वारा आज राज्य में 52 पुलिस उप निरीक्षकों के तबादला आदेश जारी किए गए, जिसके तहत छत्रपति संभाजी नगर शहर पुलिस से 4 पुलिस उप निरीक्षक अमरावती शहर भेजे जा रहे हैं। वहीं अमरावती शहर में कार्यरत पुलिस निरीक्षक रेखा लोंडे को अमरावती शहर से छत्रपति संभाजी नगर भेजा गया है। महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न स्थानों से सामने आ रही महिला अत्याचारों की घटनाओं को लेकर संतप्त होते हुए आज विभिन्न संगठनों ने जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर तीव्र धरना प्रदर्शन किया तथा नराधमों को तुरंत ही फांसी दिए जाने की मांग के ज्ञापन जिलाधीश को सौंपे गए। महिला कांग्रेस की शहराध्यक्ष जयश्री वानखड़े के नेतृत्व में आज कांग्रेस की महिला पदाधिकारियों ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए कोलकाता व बदलापुर सहित अकोला जिले की घटनाओं को लेकर तीव्र निषेध व्यक्त किया। साथ ही कहा कि ऐसी घटनाओं के चलते शालेय छात्राओं, युवतियों व महिलाओं में भय का वातावरण है। हे एक अतिशय निंदनीय प्रकार घडलेला आहे। याच्या आधी निर्भया असो, आरुषी हत्याकांड असो आणि अशा या डॉक्टर मुलीवर झालेला आहे या कलकत्त्याला, हे असे प्रकार ह्या आपल्या महाराष्ट्रातच का होत आहे याचं आपल्याला जाणून घेणं फार महत्त्वाचं आहे।
कारण छोट्या मुलींपासनं आज जन्मली मुलगी तेव्हापासनं तर 65-70 वर्षाच्या मुलीपर्यंत महिला आमची सुरक्षित नाही आहे. हे सरकार आलं तेव्हापासनं अतिशय जास्त प्रमाणात अत्याचार बलात्कार होत आहे मुलींवर. तर त्याचं कारण आता आपण शोधून काढलं पाहिजे. कारण हे जे बलात्कार आहेत हे महाराष्ट्रामध्येच फार होत आहे. का होत आहे आधी याच्या विदेशामध्ये, आणि याला कारण एक मोबाईल आहे, सरकार आहे, आणि पहिले जे होतं भ्रूणहत्यामध्ये मुलींना आतमध्ये मारल्या जात होतं आधी. तर तेव्हा सांगायचे की बा भ्रूणहत्या करू नका, मुलींना जन्म द्यायचा. तर या प्रकरणासाठी, अशा बलात्कारासाठी, अत्याचारासाठी आम्ही मुलींना जन्म द्यायचा का, हा प्रश्न आता आम्हा पालकांना पडलेला आहे. आणि हे असं असताना हे सरकार काय करून राहिलेलं आहे. एका मेडिकल कॉलेजच्या विद्यार्थिनीवर गँगरेप करून तिची हत्या करण्यात आली. बदलापूरमध्ये 2 मुलींवर यौन शोषण करून, म्हणजे BJPची जे संस्थाचालक होते त्या संस्थाचालक आणि तिथे जो सफाई कामगार होता त्या 2 मुलींवर यौन शोषण तो सारखा करत होता. नुकतंच अकोला येथे बाळापूर काजी गावामध्ये जिल्हा परिषदच्या शाळेमध्ये 6 मुलींवर व्हिडिओ क्लिप दाखवून त्यांच्याशी अनैतिक कृत्य करून त्यांचं यौन शोषण एक शिक्षक करत होता. शिक्षक आहे की भक्षक आहे, म्हणजे महाराष्ट्राला ही खूप मोठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. महाराष्ट्राची ही सरकार आहे, करते काय आहे. गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे. आणि बदलापूरच्या केसमध्ये BJPचे संस्थाचालक तर आहेच आहे, परंतु उज्ज्वल लोकसभा जे लढलेले भाजपचे उज्ज्वलजी निकम यांची सरकारी वकील म्हणून तिथे त्यांची नियुक्ती केली पाहिजे. म्हणजे सरकार नियुक्ती या लोकांनी केलेली आहे. या गोष्टीचा आम्ही विरोध करतो आहे. इसके साथ ही युवा कांग्रेस के शहराध्यक्ष नीलेश गोहे के नेतृत्व में कांग्रेस के युवा पदाधिकारियों ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए ऐसी घटनाओं का निषेध करने के साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर त्वरित कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई. बदलापूरमध्ये जी लहान 3-3.5 वर्षाच्या मुलीसोबत जी घटना घडली आहे, निंदनीय घटना आहे ती. आणि फडणवीस सरकार यामध्ये सफोल फेल ठरले आहे. आणि आमचा त्यांना निषेध आहे की त्यांनी तात्काळ त्या पदाचा राजीनामा द्यावा. कारण गृह खातं हे त्यांच्याकडे आहे. त्यांची सरकार ही जो तिघाडी सरकार आहे ती यामध्ये अपयशी ठरलेली आहे. आणि आता चित्राताई एवढ्या बोलतात महिलांविषयी, त्यांनी आता समोर येऊन बोलावं, दुसऱ्यावर रेगोटा पाडतात. पहिले आपल्या पक्षाकडे त्यांनी पाहावर बोलावं. आणि देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री त्यांनी आपला राजीनामा द्यावा, हीच आमची अपेक्षा आहे. ती लाडकी बहीण म्हणता आणि इथं महिला असून, आणि महिला तर जाऊ द्या, लहान मुलीसुद्धा इथे सुरक्षित नाही आहे. मग त्या लाडकी बहीण योजनेचा काय फायदा. या सरकारनं माझं हेच सांगणं आहे की तुम्ही जे लाडकी बहीण योजना काढली तर महिलांना आणि मुलींना काय सुरक्षा देणार आहे. त्या संदर्भात या सरकारने आम्हाला माहिती दिली पाहिजे. त्यांनी सांगितली पाहिजे की महिला सुरक्षित नसताना इथे तुम्ही लाडकी बहीण योजनेचा काहीच फायदा नाही ना. जिथे लहान मुली सुरक्षित नाही, शाळेमध्ये मुली जातात, त्यांना सुरक्षा मिळत नाही, तर त्यांच्या संदर्भात तुम्ही काय योजना राबवलेल्या आहेत त्यात आधी तुम्ही इथे उत्तर द्यावे. आमच्या मागण्या हेच आहे की महिलांना तुम्ही सुरक्षा म्हणून काय दिलेलं आहे, तुम्ही त्यांच्यासाठी काय केलेलं आहे. सुरक्षा म्हणजे महिला तर जाऊ द्या, पण लहान 3 वर्षे मुली काय असते आज त्यांचं खेळण्याचं बागडण्याचं त्यांना काहीच समजत नाही. त्यांचं वय आहे. त्यांना तुम्ही शिक्षणासाठी शाळेत पाठवता आणि त्या शाळेतसुद्धा त्यांना सुरक्षा मिळत नाही, सुरक्षित नाही आहे. शिक्षक वर्गसुद्धा त्यात समाविष्ट आहे. राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष वर्षा भटकर के नेतृत्व में राकापा की कई महिला पदाधिकारियों ने अकोला व बदलापुर सहित कोलकाता की घटनाओं का निषेध कर राज्य में महिलाओं के लिए असुरक्षित माहौल रहने की बात कही और राज्य सरकार का निषेध भी किया. इसके अलावा लुम्बिनी मागास वर्गीय बहुउद्देशीय संस्था नारी शक्ति महिला मंडल व बहुउद्देशीय संस्था तथागता फाउंडेशन, मुस्लिम महिला मंडल, विश्वजा बहुउद्देशीय संस्था तथा प्रज्ञा ज्योति महिला मंडल की महिला पदाधिकारियों और सदस्यों ने भी जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग उठाई. व्यवस्था परिवर्तन नागरिक कृति समिति ने मनपा द्वारा बढ़ाए गए हाउस टैक्स के खिलाफ राजकमल चौक पर आंदोलन करते हुए इस दर वृद्धि का विरोध किया. साथ ही आयुक्त के नाम 4 पेज का निवेदन सौंपकर संपत्ति कर वृद्धि को रद्द करने की मांग की.
बांग्लादेश में धार्मिक स्थलों सहित हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जिले के मोर्शी शहर में आज सकल हिंदू समाज की ओर से हिंदू जनाक्रोश मोर्चे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में हिंदू समाज बंधु शामिल हुए। मोर्चे के जयस्तंभ चौक पर पहुंचने पर एक सभा भी ली गई। इस सभा में राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे, विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री अनमोल ठाकरे व हिंदू नेता रूपेश राउत ने संबोधित किया। इस आंदोलन के चलते मोर्शी के शहर व कॉलेज सहित व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहे। आगामी 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती होने के चलते अमरावती पीस फोरम द्वारा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम अमरावती के जिलाधीश के जरिए ज्ञापन सौंपते हुए मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न दिए जाने की मांग उठाई गई। विजिलेंट कपड़ा मार्केट एसोसिएशन की ओर से 22 और 23 अगस्त को 2 दिवसीय गारमेंट ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया। मणिरत्न रिसोर्ट में आयोजित इस ट्रेड फेयर का उद्घाटन आज प्रतिदिन अखबार के संपादक प्रवीण आहूजा के हाथों विजिलेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष सबलानी की अध्यक्षता के तहत हुआ। 2 दिन चलने वाले इस ट्रेड फेयर को पहले ही दिन रिटेल व्यापारियों की ओर से जबरदस्त प्रतिसाद मिला तथा अमरावती व आस पड़ोस के जिलों सहित मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक जैसे राज्यों के रिटेल व्यापारी भी खरीदारी के लिए इस ट्रेड फेयर में पहुंचे। नांदगांव पेट के पास स्थित सिटीलैंड व्यापारिक संकुल में भी 22 और 23 अगस्त को सिटीलैंड ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया है, जिसका आज सुबह सिटीलैंड व्यापारिक संकुल में नांदगांव पेट पुलिस स्टेशन की पीआई रेखा लांडे के हाथों शुभारंभ किया गया। इस ट्रेड फेयर के पहले ही दिन आयोजन को राज्य सहित अन्य प्रांतों के रिटेल व्यवसायियों की ओर से शानदार प्रतिसाद मिला। भाजपा के जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य अनिल बोंडे ने अंबादेवी संस्थान ग्रंथालय को भेंट दी व स्पर्धा परीक्षा का अभ्यास कर रहे विद्यार्थियों को अध्ययन कक्ष में मार्गदर्शन किया। साथ ही भविष्य में ग्रंथालय को हर संभव सहायता दिए जाने का आश्वासन भी दिया। भगवान रामदेव बाबा भक्त साइकिल यात्रु ने अमरावती शहर के 5 भगवान रामदेव बाबा भक्त साइकिल यात्रु ने आज सुबह 9 बजे 1300 किलोमीटर की रामदेवरा की यात्रा हेतु प्रस्थान किया। इस समय सैकड़ों भाविकों ने प्राचीन मंदिर से इन यात्रियों को फूल मालाएं पहनाकर जोशपूर्ण विदाई दी। इस समय प्रभात टॉकीज परिसर रामसा पीर के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा था। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल में परमानेंट पेसमेकर हृदय संबंधित शल्यक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण की गई। डॉक्टरों ने बताया कि धारणी तहसील निवासी 75 वर्षीय महिला की सभी जांच पश्चात पेसमेकर लगाने का निर्णय लिया गया था। मंगलवार 20 अगस्त की शाम 4:15 बजे के आसपास दोपहिया से जाते समय बीच रास्ते में बिल्ली आ जाने के चलते संतुलन बिगड़ने की वजह से हुए हादसे में आदर्श नेहरू नगर सुनील दवंडे नामक व्यक्ति की मौत हो गई। परतोड़ा शहर के अंजनगांव स्टैंड से रेस्ट हाउस चौक के दौरान चर्च के पास तेज रफ्तार से जा रहे टाटा कंपनी के ट्रक ने रास्ते से पैदल गुजर रहे 26 वर्षीय नरेश जामुनकर को बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे उक्त युवक की मौके पर ही मौत हो गई। राजापेट थाना क्षेत्र के सामरा नगर की राधाकृष्ण रेसिडेंसी में रहने वाले महावितरण के कर्मचारी के घर पर परिसर में रहने वाले पिता पुत्र ने घर में घुसकर जानलेवा हमला किया। गंभीर रूप से घायल आशीष जादव नामक विद्युत कर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं श्रीराम उके व वरुण उके नामक पिता पुत्र के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। नांदगांव पेट में रहने वाले गुल्हाने दंपति के साथ नागपुर में काफी बड़ी ठगी हुई, जब कुछ निर्माण मजदूरों ने उन्हें नकली सोना देकर 3 लाख रुपए ऐंठ लिए। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले पोहरा रोड स्थित श्रीकांत खोरगड़े के फार्म हाउस व उससे सटकर स्थित होटल में सेंध लगाकर शातिर चोरों ने करीब 2 लाख रुपए का माल चुरा लिया। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। आशीष चोंडके नामक सरकारी ठेकेदार से 3 लाख रुपए की फिरौती मांगे जाने का मामला दरियापुर में उजागर हुआ। ठेकेदार की शिकायत पर दरियापुर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नागपुर के रामटेक में शनि मंदिर के पास बुधवार को हुए हादसे में चाची व भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब तेज रफ्तार कार ने इन दोनों के दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी।